हेलो, जय हिंद। आप सभी लोगों का एकेबी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं मैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक्स। हमारे पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, जिसमें आज का हमारा टाइटल है, हमारा जो मेन फोकस रहेगा एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। तो आइए हम सभी को डिस्कस करते हैं कि हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन मीन्स हुआ कि दोनों साइड डिफरेंट हो, बराबर ना हो। जैसे यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे एक R है और एक H, यानी R यानी यहाँ पर कोई भी एक ग्रुप हो, यानी ये सिमेट्रिकल नहीं है, दिस इज अनसिमेट्रिकल। और यहाँ पे हाइड्रोजन और OH को जोड़ना है, यानी एडिशन ऑफ वाटर करना है, तो एक जगह पे हाइड्रोजन लगेगा और एक जगह OH लगेगा। और ये चीज़ कैसे डिसाइड होता है, इसके लिए 3 मेथड है, 3 मेथड जो हम लोग जानते हैं। पहला एसिड कैटलाइज एडिशन ऑफ वाटर, दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और तीसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्लियर? तो 3 मेथड है। तो आइए देखते हैं पहले मेथड में क्या है। जो पहला मेथड है एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, इट मीन्स एसिड यानी H+, कोई भी एसिड हो, यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर यानी H2O को हम लेते हैं। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखनी होगी। या पहला है डायरेक्ट एडिशन ऑफ H2, यानी इसमें वाटर H2O ऐड होगा। क्लियर? दूसरा है अनसिमेट्रिकल एल्कीन जब है तो वहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जब हाइड्रोजन OH हो, हाइड्रोजन वहाँ पर ऐड होगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। इसके बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। रीअरेंजमेंट का मतलब हुआ कि कोई भी एटम या सब्स्टिट्यूएंट एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह चला जाए तो उसे हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट किसका हो सकता है? हाइड्राइड शिफ्ट, यानी एक हाइड्रोजन चला जाए, दूसरा मेथाइल यानी CH3 ग्रुप शिफ्ट हो जाए, फेनाइल और रिंग एक्सपेंशन, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्लियर? और ये सभी चीज़ें क्यों हो रही? ड्यू टू द मोर स्टेबिलिटी। दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कैसे पहचानेंगे? हाइड्रोबोरेशन यानी BH3 H2O2 OH-। यहाँ पर इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O, यानी यहाँ पे वाटर इनडायरेक्टली जुड़ जा रहा है, और थ्रू सिन एडिशन यानी HOH दोनों या तो बिलो द प्लेन या एबव द प्लेन ऐड होंगे। ठीक है, सिन का मतलब दोनों एक ही साथ रहेंगे। क्लियर? सिन एडिशन मतलब कि HOH जो ऐड होंगे वो दोनों एक ही प्लेन पर ऐड होंगे। अब देखते हैं H+ हमें कहाँ से मिल रहा है? BH3 से, और OH- हमें मिल रहा है H2O2 से। डायरेक्ट जोड़ दीजिए, तुरंत आपने देखा BH3 H2O2 OH, इसका मतलब ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। क्या करना है हमें? हाइड्रोजन और OH को सिन एडिशन पे जोड़ देना है। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देता है। एंटी मार्कोनिकॉफ यानी हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा? जैसा मार्कोनिकॉफ होता है उसका उल्टा, यानी हाइड्रोजन वहाँ पर ऐड होगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। क्लियर? रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यही याद रखना है इसमें कि HBO में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तीसरा मेथड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, या शॉर्टकट में OMDM। इसमें होता क्या है कि HgOAc ट्वाइस प्लस H2O और NaBH4 रिएजेंट लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O, H+ हमें कहाँ से मिल गया? NaBH4 से, और H2O दे रहा है हमें OH। अनसिमेट्रिकल एल्कीन मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, ध्यान देना है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है और रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ये सभी बातें हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं।
प्लीज़ आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, और यहाँ पर हमने इसको समराइज कर दिया। क्लियर? फिर से ध्यान दीजिए कि एसिड कैटलाइज में जो इम्पोर्टेंट है मार्कोनिकॉफ है, रीअरेंजमेंट है। HBO में क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यही ध्यान देना, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिकॉफ रूल और रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो इन बातों को अगर आप याद रख लिए, समझ लिए हैं, तो आपका क्वेश्चन चुटकियों में विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैकेनिज्म जानने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आप लोगों को डिटेल में मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो आइए देखते हैं, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, हमारा ये क्वेश्चन है जो अभी तक हम लोगों ने सीखा उसी के बेस पर ये क्वेश्चन। तो कह रहा है कि ये एल्किन है, इसका रिएक्शन है H+H2O, दूसरा है BH3H2O2OH माइनस SgOHC H2O NaBH4। अब इस रिएजेंट को देख करके या कैटलिस्ट को देख करके आपको तुरंत आइडिया लगेगा कि कौन सा रिएक्शन है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले आप लोग अपने कॉपी पर सॉल्व करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए, फिर उसके बाद मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो चेक करते हैं। फॉर ए का हमें प्रोडक्ट लिखना है, कैसे सॉल्व करना है? हम मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। मैकेनिज्म फॉर ए, मैकेनिज्म। अब देखिए सॉरी, CH3H CH3 हियर CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है H+H2O, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये कौन सा रिएक्शन है? एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। और ये हो गया हमारा एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। और इसमें होता क्या है, जो हमें अभी आपको सिखाया है कि एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में कौन सा रूल फॉलो करता है? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। और क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। यही चीज़ हमें ध्यान रखना है। यानी इस कैटलिस्ट को देखकर हमें पता चला कि कौन सा रिएक्शन है? एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। यहाँ पे क्या होता है? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा और रीअरेंजमेंट, बस यही याद रखना है। क्लियर? और करना क्या होता है? HNOH को ऐड कर देना होता है, बस दैट इज। देखते हैं। अब यहाँ पे H+H2O है, तो इस केस में ये HNOH जुड़ जाएगा, सिंपल सी बात है। देखते हैं, अगर ये वाला इस तरीके से शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, आप लोग जानते होंगे। जैसे ये इधर चला जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे बन जाएगा सेकेंड। अगर मान लेते हैं ये इधर की तरफ मूव करेगा, तो इधर मूव करेगा तो ये पॉजिटिव, ये बन जाएगा प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो कौन सा कार्बोकैटायन बनना चाहेगा? प्राइमरी और सेकेंडरी, दो ऑप्शन है इसके पास। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। क्लियर? तो देखते हैं यहाँ पर CH पॉजिटिव चार्ज एंड हियर CH3, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायंस, 2 डिग्री कार्बोकैटायंस, ठीक है। यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद क्या होगा? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि रीअरेंजमेंट होगा। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे रिएक्शन करके आगे बढ़ जाते हैं, यहीं पे मिस्टेक होता है। ध्यान देना है कि अब इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। ये हाइड्रोजन अगर यहाँ चला जाए तो देखिए क्या होगा। अगर ऐसा हो तो ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर CH3, ये हो जाएगा CH2, CH3। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, यहाँ पर ये 3 डिग्री
कार्बोकैटायन। यहाँ पर बनने वाला कार्बोकैटायन क्या है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन हुआ और यहाँ पे क्या हुआ देख रहे हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यानी यहाँ पे क्या हुआ, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होकर के ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया और ये 2 डिग्री से कन्वर्ट हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर? आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। और जैसे ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा तो उसके बाद OH माइनस यहाँ पे आके अटैक कर देगा, OH माइनस आकर के यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 OH CH2 CH3। क्लियर? देखिए फिर से रिविजन कराता हूँ। जैसे यहाँ पे ये मूव किया, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना, हमें पता है यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट से हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट हो गया तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना। 3 डिग्री कार्बोकैटायन के बाद OH माइनस यहाँ पे अटैक किया, OH यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, कितना इजी है, तुरंत आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं इस तरीके से। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह हम बी वाले के लिए भी प्रोडक्ट देखते हैं। तो बी वाले में ज़रा आप लोग बताइए, बी में क्या है? यहाँ पर BH3 H2O2 OH माइनस। तो तुरंत याद करिए कि BH3 H2O2 OH माइनस ये होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या होता है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी शॉर्टकट में हम बोलते हैं HBO। अब HBO में क्या होता है, जो 2 मेन इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करता है और रीअरेंजमेंट नहीं होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यही बात याद रखनी है, यानी HBO में क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव और रीअरेंजमेंट नहीं होगा। चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या आप मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, अगेन BH3 एंड H2O2 OH माइनस। ठीक है, ये है रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन इधर शिफ्ट करेगा तो प्राइमरी, इधर जाएगा तो सेकेंडरी। तो देखिए अगर ये इस तरफ मूव किया तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन जो कि नहीं पसंद करेगा, इस तरफ मूव करेगा तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन, तो हम सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाएंगे। सो CH3CH पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, ये इस तरफ, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से ये कार्बन, ये CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा कि HBO मैंने बताया एंटी मार्कोनिकोव होगा और रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए रीअरेंजमेंट हुआ था, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब OH की बात है, OH कहाँ पे ऐड होगा, OH कहाँ पे ऐड होगा, ध्यान दीजिए, OH कहाँ पर ऐड होगा, सोचिए। तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल, AMR शॉर्टकट में मिल गया, एंटी मार्कोनिकोव रूल। यानी हमें करना क्या है, HOH माइनस को ऐड करा देना है। ठीक है, तो मार्कोनिकोव में हाइड्रोजन जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ जुड़ता है और एंटी मार्कोनिकोव में जहाँ पे हाइड्रोजन कम। तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, देखिए ये वाला हाइड्रोजन ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो CH यहाँ पे CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ पे ये CH2OH। ठीक है,
या आप तुरंत डायरेक्ट इतना मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आप डायरेक्ट देखेंगे कार्बोकैटायन यहाँ पे बना, ठीक है, कार्बोकैटायन बना, HOS जोड़ना है, एंटी मार्कोनिकॉफ, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे, OH यहाँ पे, डबल बॉन्ड सिंगल, डायरेक्ट देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया और यहाँ पे OH डायरेक्ट। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। आप लोगों को याद होगा मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ अच्छे से क्लियर होगा। मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड होता है जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो। एंटी मार्कोनिकॉफ कहाँ पे होगा, उल्टा हो जाएगा। और किसके प्रेजेंस में होता है, एसिड के प्रेजेंस में। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं सी क्या है, HgOAc ट्वाइस प्लस H2O NaBH4। इसको देख करके तुरंत लगता है कौन सा रिएक्शन है ये है हमारा OMDM, ये है हमारा OMDM। और OMDM में हमने क्या सीखा है कि OMDM हमारा मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा और रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्लियर? OMDM है सी वाला, इसमें क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा और रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं, आपको डायरेक्ट यहाँ पे बताता हूँ मैं, सेम चीज़ है, यही चीज़ लिखते हैं यहाँ पे, CH डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद OMDM रिएक्शन है। अब देखिए तुरंत आप बताइए, आपको मैकेनिज्म जाने की जरूरत नहीं है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा और रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ये मूव इधर कर जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। क्लियर? कार्बोकैटायन बन गया और हमें HOS जोड़ देना है मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ में रूल कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, और OH कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे, और रीअरेंजमेंट होगा नहीं। तो देखिए CH3 CH यहाँ पर। अब देखिए CH2, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। मार्कोनिकॉफ रूल में हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो मैं इसको ग्रीन कलर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और इस CH पे क्या आ जाएगा, OH। क्लियर? इस CH पे क्या हो गया, हमारा OH हुआ। तो इस तरीके से हमने देखा कि एसिड कैटलाइज में मार्कोनिकॉफ रीअरेंजमेंट होता है, HBO में एंटी मार्कोनिकॉफ रीअरेंजमेंट नहीं होता है। देखिए रीअरेंजमेंट नहीं हुआ और एंटी मार्कोनिकॉफ, यानी हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा है और OH यहाँ पे। तीसरा है OMDM में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा और रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो देखिए मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ, OH यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर मैं चेंज करता हूँ। नोट डाउन कर लिया, 1 2 3। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H प्लस H2O BH3 H2O2। ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। इसको भी वही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, फिर उसके बाद इसको देखते हैं। तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। देखते हैं मैकेनिज्म, ठीक है, फॉर ए। अब जैसे है ये ए है, तो ए में हमने देखा, यही चीज़ मैं लिखता हूँ फिर से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है H प्लस H2O। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन रिएक्शन।
क्या है, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टार बना देता हूँ, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में। पहला है हमारा मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा। और दूसरा क्या है, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। चलिए देखते हैं। अब इसमें ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यानी CH3 और उसके बाद यहाँ पर CH पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा CH3। क्लियर सभी लोगों को। अब यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन मतलब कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी ये पॉजिटिव, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्लियर। अब हमें पता है यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। ओह, यहाँ पे भी CH3 है और ये भी CH3 है। ठीक है, अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। तो रीअरेंजमेंट में हमने देखा है हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है। ठीक, शिफ्टिंग हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है। अगर हाइड्राइड नहीं है तो मेथाइल शिफ्ट है, फिनाइल शिफ्ट या रिंग एक्सपेंशन। तो यहाँ पर ये CH3 अपने पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे शिफ्ट हो गया। क्लियर। CH3 अपना पूरा कहा जाए कि बुढ़िया बिस्तरा लेकर के यहाँ पे शिफ्ट हो गया, रणछोड़ दास छाछड़ की तरह से, जो आप लोगों ने देखा होगा मूवी में। तो यहाँ पर CH3, अब यहाँ पे देखिए जैसे ही ये यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ये CH3 यहाँ पे अटैच हो गया, यानी CH3 और ये हो गया CH3। देखिए बैलेंसी पूरा है, यहाँ पे भी बैलेंसी। दिस वन यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन था और ये क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, यहाँ पे हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर। क्या हुआ, मार्कोनिकोव रूल एंड रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, OH को ऐड कर देना है, OH माइनस। अब ये OH माइनस कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे OH माइनस ऐड हो जाएगा। तो आप लोग करिए ज़रा, OH को ऐड करिए तो ये बन जाएगा हमारा CH3C OH CH3 ठीक है, इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो देखिए फिर से बता रहा हूँ, इसमें ये यहाँ मूव किया, ये कार्बोकैटायन बना। एसिड के बेस में हमें पता है, एसिड और H2O के प्रेजेंट में हमने देखा ये क्या होता है, रीअरेंजमेंट होगा, 2 डिग्री से 3 डिग्री बन गया। उसके बाद ये OH माइनस अटैक कर देगा, OH माइनस यहाँ पे। ठीक है, और ये मार्कोनिकोव रूल दे रहा है। तो देखिए हाइड्रोजन, ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। यहीं पे रीअरेंजमेंट किया हमने, इधर चला गया, हाइड्रोजन जहाँ ज़्यादा है उस हिसाब से अरेंजमेंट कर दिया, रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। OH यहाँ पे अटैच हो गया और ये CH3 हो गया। बी वाला सॉल्व करिए। नेक्स्ट है ऑप्शन बी को सॉल्व करिए। बी क्या है, बी को देख के आइडिया लगता है कि ये कौन सा है, HBO। जो हमारा यहाँ पर बी है, बी क्या है हमारा, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। BH3H2O 2H माइनस क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, लिखेंगे पहला HBO में एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा, एंटी मार्कोनिकोव। और क्या होगा यहाँ पर, रीअरेंजमेंट होगा, नो, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। बस यही चीज़ आपको याद करना, बस इसी को फॉलो करना है। तो देखिए यही चीज़ लिखता हूँ यहाँ पर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए BH3
H2O2 OH माइनस। तो बताइए सबसे पहले कहाँ से होगा, ये इस तरफ मूव कर जाएगा, इधर मूव करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज, तो CH पॉजिटिव CH3 ये हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये CH3, क्लियर, CH3 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, डायरेक्ट आप बताइए यहाँ पे रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम यूज कर लेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन एंटी मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, और OH वहाँ जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम। तो यहाँ पे देखिए, तो इस केस में हमारा कहाँ पे जा रहा है, लिखिए अपने कॉपी पे सभी लोग, कर लिया आप लोगों ने, बताइए ज़रा क्या होगा एंटी मार्कोनिकॉफ में, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो, OH कहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यानी AMR एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे OH जोड़ देंगे, बाकी बैलेंस कर देंगे। तो CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH2OH, भाई बैलेंस करना है तो एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ठीक है, H, और यहाँ पे OH, ठीक। तो देखिए बहुत ही इजी है, बस यही फंडा याद करना है, SBO में एंटी मार्कोनिकॉफ और रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो अब इस तरीके से तुरंत, अब देखिए यहाँ पे कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री एल्कोहल, यहाँ पे डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल, क्लियर, सॉल्व कर लेंगे। C है हमारा, C देखिए OgAC ट्वाइस H2O NaBH4, तो इसको देख के आपको क्या लग रहा है, ये है OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। और OMDM में क्या होगा, OMDM में मैंने बताया था कि मार्कोनिकॉफ रूल होगा, और उसके बाद इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लोग सॉल्व करिए, देखिए ये यहाँ से चेंज होगा तो ये हो जाएगा, चलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। तो OMDM में मार्कोनिकॉफ रूल और उसके बाद रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो देखिए जैसे अभी 2 में देखा, तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये कार्बोकैटायन बन गया, तो हियर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा CH पॉजिटिव CH3 क्लियर, ये बन गया, यहाँ से ये मूव किया और ये बन गया हमारा कार्बोकैटायन। इसके बाद क्या कर रहा है, रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं, और कौन सा फॉलो कर रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल। तो यानी हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ मोर हाइड्रोजन है, OH कहाँ जुड़ेगा जहाँ पर लेस नंबर हो, यानी OH हमारा कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, और इधर। तो करिए आप लोग, सॉल्व करिए, लिखिए कॉपी पे, लिख लिया आप लोगों ने कॉपी पे, OMDM में मार्कोनिकॉफ रूल एंड रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे ये हो गया। अब तुरंत आप डायरेक्ट कर दीजिए कि यहाँ पर देखिए मार्कोनिकॉफ रूल रीअरेंजमेंट, ठीक है, तो रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं, बचा मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि OH कहाँ जुड़ेगा, OH जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो, यहाँ पे OH जोड़ देंगे, यहाँ पे, तो यानी ये हो गया हमारा CH3OH, ये हो जाएगा CH2H, क्लियर। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे एल्कोहल कौन सा है, एक इधर दिसन, यहाँ पे देखिए ये 1 डिग्री एल्कोहल बना, ये कौन सा बना, इधर भी कार्बन 3 डिग्री एल्कोहल, और यहाँ पे OH में देखिए यहाँ पर एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो ये क्या हो गया हमारा 2 डिग्री एल्कोहल बना, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद
ये तो हो गया क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना, कि इस तरीके से आ जाए तो आप तुरंत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, इन डेप्थ में, कि इसका मैकेनिज़्म कैसे होता है, इन डिटेल मैकेनिज़्म, फिर मैकेनिज़्म के बीच के क्वेश्चन को पूछा जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग इससे। आई होप आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। 1 2 3। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में कि एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। वहाँ पे हमने तीनों मेथड का एक कॉन्साइज और समरी भी बताया, जहाँ पे हम तीनों मेथड को एक साथ कैसे करते हैं, तुरंत आपको क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जाते हैं थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ होती है। मान लीजिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, जिसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। वाटर लिया, एडिशन ऑफ H2O HOH जोड़ दिया और यहाँ से HOH को गायब कर दिया और ये H2O निकाल दिया, दैट इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन, और फिर से हमें एल्कीन मिल गया। क्लियर? लेकिन सोचिए, क्या इस सिमेट्रिकल एल्कीन में H2O मिलाने से ये एडिशन रिएक्शन होगा? आपका जवाब क्या होगा? होगा या नहीं होगा? तो अगर आपने ऐसा किया तो आप रॉन्ग हैं, ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक कि हम इसमें एसिड ना मिलाया जाए। क्यों? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यानी बहुत ही मंचले टाइप्स के होते हैं, यानी तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड होते हैं तो मंचले टाइप के होते हैं, तुरंत दे अट्रैक्ट, ये इलेक्ट्रॉन है तो ये किस तरफ से अट्रैक्ट होगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। यानी एल्कीन ये कैसा बिहेव करेगा? एल्कीन इज न्यूक्लियोफाइल। एल्कीन बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। इट मीन्स अट्रैक्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव। क्लियर भाई? ये डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड क्या होते हैं? बहुत ही मंचले टाइप के होते हैं। ये तुरंत देखेंगे इधर, मतलब ये पाई मंचले हो गए तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यानी अट्रैक्ट टुवर्ड पॉजिटिव की तरफ। अब यहाँ पे देखिए H2O है, H2O के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यानी ये किसकी तरफ अटैक होगा? ये भी कैसा बिहेव करेगा? H2O इज ए न्यूक्लियोफाइल। H2O कैसा काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। H2O कैसा काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्लियर? यानी ये अट्रैक्ट किधर होगा? अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरह। तो ध्यान से देखिए, ये जो एल्कीन है ये भी बिहेव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, और H2O कैसा बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। क्या दोनों न्यूक्लियोफाइल है तो आपस में रिएक्ट करेंगे? कभी नहीं। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन सेम चीज़ होगा तो ऑब्वियस सी बात है, सेम चीज़ होगा तो क्या हो जाएगा? रिपल्शन होगा। यानी ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, तो ये रिएक्शन नहीं करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे हम एसिड यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट की तरह। यानी इस रिएक्शन को यूज करना होगा तो हम यूज करते हैं एसिड, और एसिड ही रिएक्शन को वर्क कराता है। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये है हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब यहाँ पर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो इस केस में हम देखते हैं कि ये H+ है, एसिड के प्रेजेंस में ये होता है। अगर ये इधर की तरफ मूव किया, ये डबल बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन को मूव किया इधर, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये CH3। अगर ये इधर की तरफ मूव किया तो यहाँ पे पॉजिटिव ये, तो यहाँ पे पॉजिटिव ये हाइड्रोजन। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन और यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो आपको पता है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन वही मेजर प्रोडक्ट होगा, तो 2 डिग्री हमारा एज ए मेजर प्रोडक्ट हो गया।
और 1 डिग्री हमारा क्या हो गया, माइनर प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ पर, यानी इसी पे डिसाइड होगा आगे का रिएक्शन क्या होगा। और ये हमारा है RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स ही रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा और जो कि स्लो होता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बो कैटायन फॉर्म। ठीक है, सो स्टेबिलिटी ऑर्डर, सो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। नोट कर लीजिए इसको, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो इसके बाद तो यानी किससे डिसाइड होगा आगे का रिएक्शन, 2 डिग्री पे। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप में CH3 CH पॉजिटिव CH3 अब किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ। ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे ये लोन पेयर इसके साथ अटैक कर जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा और इसके साथ बाइंड करता है। तो देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा CH3 C यहाँ पर। अब देखिए ये इसके साथ यहाँ पे बाइंड हो गया तो OH2 पॉजिटिव चार्ज। देखिए OH2, ये इसका लोन पेयर यहाँ के बाइंड हो गया OH2, और ये हो गया हमारा OH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा CH। क्लियर, ये इसके साथ रिएक्ट करके बन गया OH2 CH3 CH CH3। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम देखते हैं -H, इसके बाद होगा हमारा, इसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा कि वाटर निकला। ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में यहाँ से -H निकल गया। ठीक है, यहाँ से एक H निकल जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा CH3 CH OH CH3। ये इस तरीके से हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो नोट करिए, देखिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा CH3 CH OH और CH3। ठीक है, और यहाँ से H निकल के जो कि HSO4 माइनस, इसके साथ हाइड्रोजन निकलेगा और जो HSO4 के साथ रहेगा उसके साथ बाइंड होकर के फिर से हमारा H2SO4 बना लेगा। तो देखिए कैटलिस्ट का मतलब होता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना और फिर वहाँ से बाहर निकल जाना। ठीक है, तो यानी हाइड्रोजन यहाँ पार्टिसिपेट किया और ये बाहर निकल गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका रिएक्शन मैकेनिज्म डिटेल में। और यहाँ पे एसिड एच बिहेव कर रहा है एज ए कैटलिस्ट। देखिए H+ यहाँ से दिया और बाद में फिर से H+ निकल आया और HSO4। तो यानी यही तो होता है कैटलिस्ट की पहचान, रिएक्शन कराएगा बाद में बन जाएगा और सेफ बचा रहता है। ठीक है, ये है कैटलिस्ट। ठीक है, और ये ध्यान देना है कि जहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट जहाँ पर भी होगा मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाएगा। मार्कोनिकॉफ रूल एज ए शॉर्टकट है, मार्कोनिकॉफ रूल एज ए शॉर्टकट, और रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो डिटरमाइन करता है रिएक्शन मैकेनिज्म पे, यानी उसके इंटरमीडिएट पे। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, इम्पॉर्टेंट ये है कि कार्बोकैटायन इज इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इज इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इज इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पे रेट प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन यानी बिफोर रीअरेंजमेंट। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, इसमें रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, किसका होता है, पहला हाइड्राइड शिफ्ट, उसके बाद मेथाइल शिफ्ट। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट, मेथाइल शिफ्ट,
फिनाइल शिफ्ट, ठीक है, रिंग एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें हो सकता है, ठीक है, रीअरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। इसके बाद का अगला हम टॉपिक देखते हैं, अगला पॉइंट है यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म। ये जो कार्बोकैटायन है ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। तो देखते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग यहाँ तक, फिर मैं रब करने जा रहा हूँ 1 2 3। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बोकैटायन इज इंटरमीडिएट। देखिए यहाँ पे कार्बोकैटायन इज इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इज इंटरमीडिएट फॉर्म। तो कार्बोकैटायन इज ए प्लेनर स्पीसीज। कार्बोकैटायन क्या होता है? प्लेनर स्पीसीज होता है। जैसे देखिए C+, यहाँ पे H, ये CH3, दिस इज ए प्लेनर स्पीसीज। और प्लेनर स्पीसीज है तो इसका मतलब, प्लेनर का मतलब ये इस तरह से प्लेनर होगा, ठीक है। इट मीन्स अपकमिंग OH माइनस यहाँ से भी अटैक कर सकता है और OH माइनस यहाँ से भी अटैक कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कार्बोकैटायन इज इंटरमीडिएट और कार्बोकैटायन क्या होता है? प्लेनर स्पीसीज। यानी देखिए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp2, और ये होता है प्लेनर। जब प्लेन पे है, मान ली कोई चीज़ प्लेन पे है तो इस पर अटैक करता है, टॉप से भी अटैक कर सकता है और ये बॉटम, दोनों साइड से पॉसिबिलिटी है अटैक करने की, ठीक है। तो अटैक इस मीन्स प्लेनर स्पीसीज। सो अटैक कैन, अटैक कहाँ क्या कर सकता है? अटैक कैन, नोट कर लीजिए, अटैक कैन बोथ साइड। सो अटैक कैन फ्रॉम टॉप और बॉटम। टॉप से भी अटैक कर सकता है या बॉटम से भी अटैक कर सकता है। तो इट मीन्स रिटेंशन, इट मीन्स रिटेंशन प्लस इन्वर्जन इज अकर, यानी इसी को बोलते हैं रेज़मिक मिक्सचर, रेज़मिक मिक्सचर, क्लियर? दिस इज कॉल्ड रेज़मिक मिक्सचर। यानी कार्बोकैटायन इज इंटरमीडिएट और कार्बोकैटायन क्या है? प्लेनर स्पीसीज। सो अटैक कैन फ्रॉम टॉप से भी अटैक हो सकता है और बॉटम से भी अटैक हो सकता है। इट मीन्स ये रिटेंशन और इन्वर्जन होगा और इसी को बोलते हैं ये रेज़मिक मिक्सचर होगा। यहाँ तक सारी बातें हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो देखते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग इसे 1 2 3, उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन पे, ठीक है। बाकी आप लोगों को थ्योरी हमने डिटेल में बता दिया, अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिए, फिर अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डाइल्यूट H2SO4। तो इस केस में ये कौन सा रिएक्शन है? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। तो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन है, तो एसिड कैटलाइज में हमने क्या पढ़ा था? एसिड कैटलाइज रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है और क्या होता है? रीअरेंजमेंट। ये दो बातें आपको ध्यान करना है, ठीक है। और जहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है वहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फेल भी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल हो, जहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा वहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाता है। ये देखते हैं। तो मार्कोनिकॉफ तो एक शॉर्टकट है, मेन रिएक्शन डिटरमाइन होता है मैकेनिज्म में, ठीक है। आइए देखते हैं। तो इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो अगर ये इस तरफ मूव करेगा तो प्राइमरी कार्बोकैटायन, अगर ये इधर की तरफ मूव करेगा तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो कौन सा बनना चाहेगा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इट मीन्स CH3 CH पॉजिटिव और ये हो गया हमारा CH3, क्लियर। अब इसके बाद OH अटैक करेगा। OH कहाँ पे अटैक करेगा? OH माइनस, OH कहाँ पे अटैक करेगा? मार्कोनिकॉफ रूल, हाइड्रोजन जहाँ पे ज़्यादा है, हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यानी यहाँ पर OH CH3 CH OH CH3, क्लियर? एकदम ईजी है। CH3 CH OH
CH3। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, यानी ये कौन सा रूल फॉलो किया, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, OH। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, दूसरा सेम कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पे भी दूसरे में भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये इस तरफ मूव करेगा, यानी यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करिए। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 सॉल्व करिए आप लोग। देखिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए CH3 CH2 यहाँ पर मूव किया, CH, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये आ जाएगा यहाँ पर CH3। क्लियर। तो देखिए ये कार्बोकैटायन कौन सा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यानी ये हो गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर मैं यहाँ से इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करा दूँ तो भी ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। तो भाई रीअरेंजमेंट करके भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन, पहले भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यानी कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे OH माइनस। अब OH माइनस कहाँ पर अटैक करेगा, OH माइनस कौन सा रूल फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे है, OH यहाँ पे, यानी CH3 CH2 CHOH CH3। आई होप आ रहा होगा। यानी डायरेक्ट करिए, यहाँ पे मूव किया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, OH कर दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन। देखिए ये कार्बोकैटायन बना, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, OH H। यहाँ पे भी देखिए कार्बोकैटायन बना, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। क्लियर, क्योंकि इन दोनों में रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या होगा, ट्राई करिए आप लोग अपने से। तो इसमें भी यहाँ ऐसे मूव करेगा ये कार्बोकैटायन, यानी CH3 CH3H, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा CH3। क्लियर। तो ये कौन सा हो गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर आपने कोशिश किया 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया और यहाँ पे आप मार्कोनिकॉफ रूल लगा दिए, तो यानी OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, CHOH CH3 और CH3H। ठीक है, मार्कोनिकॉफ इस तरह से रूल कर दिए। एग्जाम में मोस्टली ऐसा क्वेश्चन देता है और पहला ऑप्शन यही रहेगा, तुरंत खुशी खुशी टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, हाँ मेरा क्वेश्चन सही जगह। लेकिन ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। यहाँ पे देखिए रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अगर इसी को मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से मूव करके यहाँ चला जाए तो देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा C, आई होप दिख रहा होगा ब्लू कलर, C पॉजिटिव, यहाँ पे CH3 यहाँ हो जाएगा CH2 CH3। अब देखिए 2 डिग्री कार्बोकैटायन से ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और हमें पता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, और ये मोर स्टेबल है तो भैया अगला कार्यक्रम कौन डिसाइड करेगा, 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन। यानी अब जो OH यहाँ पे रिएक्ट करेगा वो कहाँ बाइंड होगा, यहाँ पे। OH कहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पे टर्सरी कार्बोकैटायन है वहाँ पे रिएक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा C के साथ OH, यहाँ पे CH2 CH3 CH3 आई होप आ रहा होगा समझ में। देखिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ तो रीअरेंजमेंट हो करके OH यहाँ पे आ जाएगा और H यहाँ पे, OH यहाँ पे है और देखिए OH यहाँ पे है और हाइड्रोजन CH2 CH3। इस तरीके से रिएक्शन, यानी सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना है कि रीअरेंजमेंट जरूर होगा, मार्कोनिकॉफ रूल। और जहाँ रीअरेंजमेंट हो गया तो मार्कोनिकॉफ रूल फेल भी हो जाता है। यानी मोस्ट फोकस करना है हमें रीअरेंजमेंट पे। क्लियर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर है 3 to 1, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, तो उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं पहले ही करा दिया था, इसमें तुरंत आप बता देंगे, फटाफट बताइए।
इसमें यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, ये CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे मूव करेगा ये कार्बोकैटायन, चलिए लिख देता हूँ, आई होप मैंने करा दिया इसको, ठीक है। तो ये देखिए CH3 ये हो जाएगा, यहाँ पे CH पॉजिटिव, यहाँ से CH3 और यहाँ पे CH3, क्लियर। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे मेथाइल शिफ्ट होगा, पूरा का पूरा मेथाइल ही शिफ्ट हो जाएगा। अभी मैंने कराया था, फिर भी रिवीजन करा दे रहा हूँ। मेथाइल शिफ्ट हो जाएगा तो ये CH3 टोटल यहाँ चला जाएगा, यानी CH3 यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड CH3। अब देखिए यहाँ पे 2 डिग्री था, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन था और यहाँ पे बन गया ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, क्लियर। वहाँ 2 डिग्री था, यहाँ पे हो गया ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब इसके बाद OH माइनस अटैक करेगा, OH माइनस यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यानी अगले स्टेप में हमारा हो जाएगा यही चीज़, C के साथ OH, CH3, उसके बाद CH2, दिख रहा होगा आई होप, हाँ दिख रहा है, CH2 CH3। इस तरीके से हमने देखा प्रैक्टिस। तो मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दिए, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जो होमवर्क की तरह मैं आपको देता हूँ। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं रब कर रहा हूँ। 1 2 3। तो आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन है ये, स्ट्रक्चर H2SO4 MEOH। ये क्वेश्चन है आपके सोलोमन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रेफरेंस बुक मानी जाती है, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो आप देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है बस वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई करना है। तो अब देखिए H2SO4 है यानी एसिड है, और HOH वाटर की जगह यहाँ पे है MEOH मेथिल अल्कोहल। सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है, उसी तरह होगा। क्या फॉलो होता है इसमें, मार्कोनिकोफ रूल होगा और रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट जैसे पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करना है, ठीक है। अब इसको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, कि इसका शॉर्टकट है कि MEOH है, ठीक है, MEO के साथ जुड़ा हुआ है H, ठीक है। तो इसको आप यही मान लीजिए, इसको आप कंसीडर कर लीजिए, इसको ऐसे मान लीजिए कि ये OH है और ये इसको मान लीजिए H, बस हो जाएगा काम। यानी MEOH को हमने इस H को H की तरह हो जाएगा, और ये टोटल MEO कैसा काम करेगा, OH की तरह। बाकी सब कुछ कॉन्सेप्ट वही लगेगा, जहाँ OH लगाते थे वहाँ पे MEO लगा देते हैं, ठीक है, MEO। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा इसके केस में, अगर ये इधर के मुझ शिफ्ट होगा तो ये टर्सरी कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये इधर की तरफ जंप किया और यहाँ पे बन जाएगा, ये देखते हैं, दिस वन यहाँ पे हो जाएगा टर्सरी कार्बोकैटायन। और टर्सरी कार्बोकैटायन बना, इसके बाद यहाँ पे MEOH अटैक करेगा, यहाँ से ये ऐसे ऐसे ब्रेक हुआ और ये टोटल जा कर के यहाँ पे अटैच हो जाएगा। जैसे OH अटैक होता था तो यहाँ पे हो जाएगा OMe। डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, OMe और यहाँ पे दिस वन, दिस इज द प्रोडक्ट। डायरेक्ट शॉर्टकट में प्रोडक्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस टाइप की रिएक्शन है H2SO4 MEOH। इसको देख के हमें लगा कि एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन हो गया। क्या फॉलो करेगा, मार्कोनिकोफ रूल और रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे MEOH है तो MEOH को भी हमने मान लिया ये वाटर की तरह है, MEO को मान लिया OH और H को H। बाकी जहाँ OH लगाते थे वहीं पे MEO लगा देंगे। तो देखिए ये यहाँ से मूव किया कार्बोकैटायन और ये MEO यहाँ पे अटैक किया OMe। दिस इज द योर फाइनल प्रोडक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं शॉर्टकट में बताऊं तुरंत शॉर्टकट में, तो H2SO4, ठीक है। देखिए ये भी है H2SO4 CH3OH, यानी सेम उसी तरह होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे, शॉर्टकट बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर ऐसे मूव करेगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे कार्बोकैटायन, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा। और कार्बोकैटायन बनने के बाद यहाँ पे पॉसिबिलिटी है रिंग का एक्सपेंशन करना। मैं शॉर्टकट पहले बता रहा हूँ। शॉर्टकट में होगा कि इस तरीके से ऐसे है, यहाँ पे ऐसे, और ये देखिए ये हो जाएगा, ये बॉन्ड मूव किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये हो जाएगा CH3। क्लियर, एकदम इजी है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ मूव कर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा इसके साथ, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं इस तरीके से, ये बॉन्ड यहाँ पे ऐसे मूव कर गया, शॉर्टकट में ये मूव कर जाएगा, तो लाइक दिस वन, ठीक है। यहाँ मूव कर दिया, इसका पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो गया, यहाँ पे जुड़ गया, और इसका पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ गया, ये वाला जुड़ गया इससे, नंबरिंग कर दीजिए, चाहे तो 1 2 3 4। देखिए पॉजिटिव चार्ज के बाद ये 1, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ये जुड़ गया, यहाँ पे समाप्त हो गया, यहाँ से गया तो ये पॉजिटिव चार्ज, दिस लाइक। क्लियर, यहाँ पे ये हो गया। अब क्या होगा, इस तरीके से हम शॉर्टकट देखेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइक सेम CH3O, इसको आप मान लेते हैं एज लाइक OH की तरह मान लेते हैं, और डायरेक्ट यहाँ पे ऐड करा दीजिए, सिंपल सी बात है। तो जहाँ पे था, और उसके बाद यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन इधर से शिफ्ट हो जाएगा, मान लीजिए ये हाइड्रोजन ये शिफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको हमने मान लिया हाइड्रोजन, ऑब्वियस सी बात हाइड्रोजन होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं, थोड़ा छोटे में लिखता हूँ। इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। ये कार्बोकैटायन बना, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, यानी इसको हम बोल सकते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये CH3 हो गया। इसके बाद फिर से यहाँ पे CH3OH, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3OH, ये यहाँ से ब्रेक करेगा, ये यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा। इस तरह से हम लिख सकते हैं 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहाँ के साथ क्या हो जाएगा, ये हो गया, और यहाँ पे OCH3 डायरेक्ट। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर से देख रहा हूँ मैं, यहाँ से ये मूव किया, कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है, कार्बोकैटायन बन गया। फिर क्या हुआ, ये वाला यहाँ से मूव कर जाएगा इसके साथ, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया। अब उसके बाद ये हाइड्राइड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया, तो इस तरह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो फिर ये CH3OH का OCH3 डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो ये हो गया इन जनरल शॉर्टकट में, इस तरीके से बना देंगे। अगर हम बात करते हैं, आई होप नोट कर लिया होगा, यहाँ तक नोट कर लीजिए ब्लू कलर में। अगर हम बात करते हैं इन डिटेल कॉन्सेप्ट में, अगर डीप में कैसे हुआ, तो आइए देखते हैं मैकेनिज्म। CH3OH मेथिल एल्कोहल, H2SO4 यानी OHSO3H, इसके साथ ये रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद यानी इक्विलिब्रियम में देखिए O के साथ H CH3, ठीक है, यहाँ से ये इधर मूव किया, पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ से ब्रेक हो गया O SO3H, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे ब्रेक हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव। क्लियर। उसके बाद ये यहाँ पर है दिस रिंग, और ये पॉजिटिव चार्ज बना, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसका डबल बॉन्ड जो कि मैंने बताया बहुत ही मन चला है, तुरंत इधर शिफ्ट करेगा, और ये वाला यहाँ शिफ्ट करेगा। तो इस तरीके से शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन, दिस इज द कार्बोकैटायन, दिस लाइक, ठीक है। और ये क्या बना, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया, तो O हो गया, पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो गया, यहाँ पे CH3। क्लियर। अब देखिए इसमें यहाँ चीज़ ये इधर मूव किया, ऐसे हो गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। फिर उसके बाद
ये H जो है हाइड्रोजन ने अपना यहाँ पे मूव किया तो इसका पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दिस इज़ द पॉजिटिव चार्ज। और वही मैंने बताया कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और फिर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अब CH3OH रिएक्ट करा देंगे, CH3OH रिएक्ट करा देंगे तो CH3OH रिएक्ट करा देंगे, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये CH3 आकर के यहीं पे ये हमारा हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, तो ये केस है रिंग एक्सपेंशन का, यानी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट एंड रिंग एक्सपेंशन। तो ये थे अब तक के आपके एसिड कैटलाइज बेस में अब तक के कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, प्लीज़ नोट कर लीजिए, जय हिंद।